बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, शनिवार के शाम की रात्रि में हमारे ओर से, हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से और हमारे ग्राम मालिक मालकिन समस्त परिवार, श्री गंगा जी, कला जी, शारदा, रवनियो और अंशु जी, इन ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी को तीसरे और अंतिम दिवस की जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण देवी महिमा कथा जो है उसमें हार्दिक हार्दिक स्वागत। दूर निकट से आए हुए जितने भक्तगण माता के दरबार में आए हैं, आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा भरपूर रूप से बरसे। प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम आज हम श्री देवी दुर्गा चालीसा जो है उसका पाठ करेंगे। उसके बाद में मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके तब फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जहाँ जहाँ आप जानते हैं मंत्र श्लोक इत्यादि कृपया आप हमारे साथ में हो ले। चलिए भाव के साथ में दुर्गा चालीसा करें। नमो नमो दुर्गे सुखधरणी, नमो नमो अम्बे सुखहरणी, नमो नमो दुर्गे सुखधरणी, नमो नमो अम्बे सुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, हो लोक पहले उजियारी। सखी ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुज सीध जयाला। रूप मातु को अधिक सुहावे, करत करत जन अति सुख पावे। नमो नमो दुर्गे सुखधरणी, नमो नमो अम्बे सुखहरणी। तुम संसार साक्षी रहेगी ना, पालन है तो अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगमाला, तुम्हारे आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाचन हारी, तुम गौरी शिव शांकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मादिक तुम्हें निज जावे। नमो नमो दुर्गे सुखधरणी, नमो नमो अम्बे सुखहरणी।
अम्बे माँ की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। जो भी मेवा मिष्टांग प्रसाद इत्यादि है, मुख्य श्रोता पहले अगर कोई और प्रसाद लेकर आए हैं कृपया आगे आ जाएं। भोग गीत के माध्यम से चले जितना प्रसाद है सबको अर्पण करेंगे। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। फूल चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। 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 फूल चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ महागौरी। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। बारे चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। 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 मैया दुर्गा मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। सिंगारे चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ। 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 मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, बारंबार माँ भगवती के चरणों में दंडवत। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कृपा माध्यम से, देवी माँ दुर्गा के कृपा माध्यम से हम और आप आज इस आंगन पर पहुँचे। हमारे और आपके ऊपर प्रिय श्रोतागण, जो भी भक्त आज यहाँ पर पहुँचा है उसके ऊपर माता रानी की असीम और विशेष कृपा हुई, तब हम ऐसे दिव्य सत्संग में माता के दरबार में पहुँच पाते हैं। हम और आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें और ये समझें कि माता रानी की असीम कृपा आज भी हमारे ऊपर बरसी। तीसरे और अंतिम दिवस के लिए हमारा और आपका जो साथ है वो हुआ। ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती गंगा जी, कला जी, शायल, रवनील और अंशु अप्सरा प्रैक्टिस से देखने की आवश्यकता नहीं है। इनमें ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी को इनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। इनको विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक हृदय से, अपने ओर से, मंडली से और जितने भी भक्त तीनों रोज आए, धन्यवाद। आपके माध्यम से आप उस छत्र छाया को दिलाए हैं जिसके माध्यम से कई भक्तों का उद्धार हुआ। ना सिर्फ आपका, लेकिन जितने लोग यहाँ पर आए सभी का और उद्धार हुआ। इस ग्राम निवास में ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ आज जुड़े,
हमारी संगति आज हमारे साथ जुड़े, परिवार सहित आप सभी को हृदय से स्वागत करते धन्यवाद देते हैं। सत्संग का अवसर तभी प्राप्त होता है जब आपका साथ मिलता है। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के ओर से आप सभी को जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय माता दी। पूज्य पंडित श्रद्धानंद शर्मा जो अंतिम दिवस की पूजा एवं हवन इत्यादि को किए और प्रस्थान लिए, उनको अपनी ओर से, मंडली की ओर से और गृहस्थ परिवार की ओर से एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अंतिम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। जैसे कि प्रथम और कल की कथा में शुरू में हमने बताया कि इस कथा का लक्ष्य यही है कि माता रानी की जितना भरपूर रूप से कृपा हो सके हम और आप प्राप्त करें, शक्ति इत्यादि है, माता से प्रार्थना करें कि हमें दें, ताकि दैनिक जीवन अभी सुंदर है और सुंदर होए। और कुछ कठिनाई अगर आए जीवन में तब माता आप थोड़ा शक्ति, अपनी कृपा इत्यादि प्रदान कर देना, ताकि हम और आप माता रानी की कृपा से और कोई भी उल्लंघन इत्यादि जीवन में हो उससे पार पा सकें। माता रानी के चरणों में भक्ति, इसको प्राप्त करें हम। भक्ति के रास्ते में हम और आप आगे बढ़े, ज्ञान के रास्ते में हम और आप आगे बढ़े, वैराग्यता के और तप, क्योंकि ये भागवत की कथा है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप, प्रिय श्रोतागण, चार वस्तु अलग अलग माध्यम में, अलग अलग कथाओं के माध्यम से, अलग अलग रूप से हम और आप अपने मन बुद्धि में प्रविष्ट, यानी कि उसका परिवर्तन हमारे हृदय, मन इत्यादि में होता है। श्री दुर्गा चालीसा, प्रिय श्रोतागण, हमने तीनों दिवस शुरू में गाया और ये उचित है कि उसकी महिमा सर्वप्रथम अंतिम दिवस हम आपको बताएं। जितने चालीसा लिखे गए हैं प्रिय श्रोतागण, यूं कहें तो हनुमान चालीसा है, या दुर्गा चालीसा है, कृष्ण चालीसा है, गणेश चालीसा, सरस्वती चालीसा, जितने लक्ष्मी चालीसा इत्यादि कई चालीसा है। हर चालीसा प्रिय श्रोतागण, चालीसा 40 वाक्य, 40 लाइन का प्रिय श्रोतागण एक प्रार्थना है जो हम और आप विनय पूर्वक जो भी देवता या देवी का ध्यान करके करते हैं। और हर एक चालीसा जो लोग इसके बारे में जानते हैं, और आप खुद भी पढ़ोगे, क्योंकि आजकल तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं, आप खुद पढ़ और सुन सकते हैं। अब तो डॉक्टर गूगल है ना, उसके बाद में अभी चैट जीपीटी भी आ गया है और आसान हो गया थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कहने का भाव ये कि जितने भी चालीसा है सब प्रिय श्रोतागण भले अवधी भाषा में हैं लेकिन सरल हिंदी में लिखे गए हैं। सब चालीसा जो है एको संस्कृत में नहीं है। और खास तौर से प्रिय श्रोतागण, हर चालीसा कलयुग जो युग है, जिस युग में हम और आप अभी अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उस युग को ध्यान दे करके और लिखा गया है, ताकि जिन जिन लोगों के पास समय कम है प्रिय श्रोतागण, और उन्हीं कम समय में अपना जीवन पार, पुण्य और जीवन के जो चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार वस्तुओं को करने के लिए और हमारा जन्म हुआ, सुंदर रूप से हम कर सकें, ये चालीसा, कोई भी चालीसा हो, एक सुंदर माध्यम बन सकता है। तो अनुरोध है और इस बात का ध्यान दें कि मान लो दैनिक पूजा जो हम और आप करते हैं, सोमवार को प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर की चालीसा करें, मंगलवार को और हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी की जो पवन देव के जो पुत्र हनुमान जी, पवन सुत की प्रिय श्रोतागण चालीसा करें। और शुक्रवार माता रानी के लिए शुक्रवार जो है बहुत उचित और सुंदर दिवस होता है प्रिय श्रोतागण। इसमें हम और आप मिलकर के सुंदर रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। व्यास रूप मेरा एक कर्तव्य बनता है कि कथा के अलावा कुछ कुछ ऐसे नियम बताएं जिससे हम और आप अपना जो जीवन है और दिव्य और सुंदर और सुख और शांति भर सकते हैं। और प्रिय श्रोतागण, चालीसा एक ऐसा सरल माध्यम है जिसको पढ़ने के लिए और ध्यान लगाने के लिए आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप या हिंदी या इंग्लिश में आप खोल करके प्रिय श्रोतागण उसका गान अपने आप अपने मंदिर यानी कि पूजा बॉक्स के आगे आप कर सकते हैं। या तो माने सुबह अगर समय नहीं मिला तो कम से कम थोड़ी देर प्रिय श्रोतागण, और समय शाम को
समय निकाल करके और 3-4 अगर हो सके 1 हफ्ता में करें, बड़ा उचित है। क्योंकि हमारे और आपके पास प्रिय श्रोतागण मंत्र कम है, वैसे तो मंत्र बहुत ज्यादा है, अगर आप खोजेंगे तो मंत्र आपको मिलेंगे, लेकिन प्रिय श्रोतागण देवी देवता अनेक हैं और सबको तृप्त रूप से पूजन इत्यादि करना, ध्यान करना बहुत कठिन है। इस कारण से कुछ कुछ ऐसे प्रमुख और श्रेष्ठ देवी देवता, उनका ध्यान अर्चन इत्यादि हम करें। मान लो हम और आप साल में सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, साल में 1 बार झंडा चढ़ाते हैं, 1 बार माता का पूजन इत्यादि करते हैं, ये सब सलीना पूजा हुआ, साल में 1 बार करने वाली। लेकिन प्रिय श्रोतागण कम से कम हफ्ते में 1 रोज चालीसा का पाठ अगर हम करें और खास तौर से माँ दुर्गा का चालीसा करें तो इससे हमारे जीवन में और परिवर्तन होगा। और ये तो प्रामाणिक बात है, लेकिन मैं तो अपने अनुभव से कहता हूँ, लेकिन आप सभी अनुभव करना, माने एक्सपीरियंस करना। अभी अगर कोई व्यक्ति चालीसा पाठ मान लो हर हफ्ते नहीं करता है, मान लो, और या हमारी बात सुन करके या किसी और व्यक्ति ने किसी रूप से ज्ञान दिया या अपने आप चालीसा पाठ इत्यादि का गान घर पर करने लगे, कुछ दिन बाद प्रिय श्रोतागण जीवन में परिवर्तन होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मानिए हमारा और आपका जीवन अभी भी सुंदर है, इसमें कोई चिंता नहीं है। अगर हम आपको देखें, आप हमें देखें, तो हम लोग तो सब कोई हत्ता कट्टा बैठा है कि नहीं? हाँ, सभी कोई हत्ते कट्टे बैठे हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण हम और आप पृथ्वी पर आए हैं और मुक्ति का रास्ता खोजने के लिए एक बात हुई, और जीवन यहाँ से कितना और सुंदर हो सकता है कुछ ऐसे माध्यम माने चालीसा इत्यादि को करके, और हमारा जीवन और पवित्र बनता है। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण हम और आपने संक्षिप्त में चालीसा की जो मुख्यता है और जीवन में किस रूप से हमारा परिवर्तन होता है, संक्षिप्त में थोड़ा ज्ञान हमने बांटा, आप सभी ने श्रवण किया। इसके बाद में अब हम और आप प्रिय श्रोतागण माँ देवी की जो स्तुति है, जो सुमरनी है, उसको साथ में मिलकर के करेंगे और आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। आना आना जय दुर्गा भवानी, हमारे जय सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी, हमारे जय सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी, हमारे जय सुमिरन में। आना आना जय दुर्गा भवानी, हमारे जय सुमिरन में।
दिलाना नौ दुर्गे माता को दिलाना अनाना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में हनुमत बाबा करे रखवाली हनुमत बाबा करे रखवाली मैया तुम भी करो रखवाली हमारे यही सुमिरन में अनाना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में अनाना जय दुर्गा भवानी हमारे यही सुमिरन में अनाना जय दुर्गा भवानी हमारे बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, प्रथम दिवस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संक्षिप्त में महात्म की थोड़ी कथा, तीसरे स्कंद की कथा कल प्रिय श्रोतागण हमने और आपने श्रवण किया। इस साल की 3 दिवस की कथा में हमने कुछ ऐसे कथा को चुने जो हमने भी पहले नहीं किए थे, और यहाँ पर पिछली बार जो हमने कथा किया था उससे हम और आप आगे बढ़े। आज हम और आप प्रिय श्रोतागण 5वीं स्कंद की जो कथा है उसका श्रवण करेंगे। बीच में जो कथा छूटता है तीसरे और चौथे स्कंद की, उसमें प्रिय श्रोतागण नारद जी, भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान श्री कृष्ण महाभारत इत्यादि के कुछ कथाएं संक्षिप्त में और प्रिय श्रोतागण वेदव्यास जी ने लिखा कि किस रूप से, जैसे हमने कल श्रवण किया, भगवान श्री रामचंद्र जी देवी की कृपा से प्रिय श्रोतागण जाकर के रावण का वध करते हैं, ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के जो पिता वासुदेव जी और 9 दिवस 9 रात्रि यज्ञ करके देवी को प्रसन्न करते हैं। तब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक कलंक यानी कि लालचन था, वो छूट जाता है। महाभारत में प्रिय श्रोतागण और श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार, वैसे कल जैसे हमने बताया, जितने भी देव और रूप धर के आते हैं, देवियां भी आती हैं, और प्रिय श्रोतागण इस रूप से उनकी महिमा का विस्तार शायद अलग ग्रंथों में कम है, लेकिन देवी भागवत महापुराण में ज्यादा है। संतों ने ऐसा बताया कि पांडवों की विशेषता कुछ खास नहीं थी। महाभारत में पांडवों की विशेषता कुछ खास नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण अपना दोस्ती, प्रेम इत्यादि, परिवार तो दुर्योधन भी था, परिवार पांडव भी थे, कौरव भी परिवार और प्रिय श्रोतागण पांडव भी परिवार, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अपना नाता, अपना प्रेम ज्यादा जोड़ते हैं पांडवों के साथ में द्रौपदी के कारण से। ये विस्तार प्रिय श्रोतागण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आई है कि द्रौपदी की कृपा से, द्रौपदी के कारण प्रिय श्रोतागण पांडवों ने इतना नाम कमाया, सब भगवान श्री कृष्ण के कारण से, और भगवान श्री कृष्ण इस कारण से कि द्रौपदी पांडवों के साथ में है। 5वें स्कंद में प्रिय श्रोतागण विस्तार में माँ दुर्गा रूप धारण करती है, और वही कथा आज हम श्रवण करेंगे। और किस कारण से आज की कथा हम कर रहे हैं, इस कथा के अंत में हमें और आपको श्रवण होगा। सर्वप्रथम 5वें स्कंद में प्रिय श्रोतागण व्यास जी बातचीत करते हैं, वेदो व्यास जी, जन्मे जी प्रश्न करते हैं, वेदो व्यास जी प्रिय श्रोतागण उत्तर देते हैं। यही है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। और एक दनु यानी राक्षस या दानव, जैसे आप ठीक समझे प्रिय श्रोतागण, उसके बारे में बताते हैं। दनु नाम के राक्षस के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था रंभ और दूसरा का नाम था करम्भ। 2 पुत्र, एक रंभ और दूसरा करम्भ। प्रिय श्रोतागण दानव श्रेष्ठ और भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध हुए, पृथ्वी पर उन्होंने बहुत नाम कमाया। देखिए, राक्षस लोग जब नाम कमाए तो अच्छा बात नहीं है,
ध्यान देना है इस बात का। राक्षस लोग अगर नाम कमाए तो ये अच्छी बात नहीं है। ढेर ढेर नाम अगर कोई राक्षस कमाता है, या तो कोई माता जाकर उनका वध करती है, या तो साक्षात भगवान आकर के प्रिय श्रोतागण अवतार धारण करके उनका वध करता है। ध्यान देना है इस बात का। तो जब देवी भागवत में कहा गया है कि भूमंडल पर यानी कि पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध हुए, उनका नाम चला, तो अच्छा कारण से नाम नहीं चला। पाप के कारण धर्म भ्रष्ट करते प्रिय श्रोतागण, अत्याचार इत्यादि करते, ब्राह्मणों को सताते, धर्म आगे नहीं बढ़ने देते। जो लोग भक्ति करते हैं और प्रिय श्रोतागण उनकी भक्ति साधना में बाधक बनते, रुकावट बनते, ऐसे ऐसे लोगों को राक्षस कहा गया है। तो रंभ और करम प्रिय श्रोतागण प्रसिद्ध हुए इन्हीं कारणों से। लेकिन एक ऐसा समय उनके जीवन में आया कि रुके, और रुके इस कारण से कि अब उनका वंश कैसे आगे होगा, माने कोई संतान नहीं था। कितना पाप, कितना अत्याचार किया, लेकिन भावना ये है कि अब पुत्र हुए, हमारा भी वंश जो है वो आगे चले। इस कारण से प्रिय श्रोतागण तपस्या करने लगते हैं, क्योंकि वरदान, वर स्वरूप वरदान प्रिय श्रोतागण देवताओं के अलावा और कोई नहीं दे सकता। इतिहास बताता है, ग्रंथ भी बताते हैं। हमें और आपको अगर मनवांछित इच्छा पाना है और किसी से वरदान प्राप्त करना है, जितने लोगों ने शास्त्र में पुराने जमाने में चारों युगों में वरदान इत्यादि प्राप्त किया है, किसी ने राक्षस की पूजा नहीं किया। हमने आपने कभी सुना नहीं कि कोई भैया रावण की पूजा करी से और रावण उसके सब कुछ दी से, है कि नहीं? देवी और देवताओं का पूजन किया, तभी प्रिय श्रोतागण मनवांछित फल जो है वो प्राप्त हुआ। इतना ज्ञान रंभ और कर्म के पास था, इस कारण से प्रिय श्रोतागण तपस्या करने लगते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या। और प्रिय श्रोतागण कर्म क्या करते हैं, जो छोटा भाई था, पंचनद के, पंचनद माने जिस जगह पर नद यानी नदी, पंच यानी पांच, पांच नदी जिस जगह पर जाकर मिलता है, पांच नदी जिस जगह जाकर मिलता है, वहां पर प्रिय श्रोतागण भारत में ऐसा एक स्थान है जहां पर पांच नदी एक साथ मिलते हैं, आज भी प्रसिद्ध है। और हमने जितना रिसर्च किया उसके माध्यम से पूरे पृथ्वी पर एक ही जगह पर पांच नदी मिलते, वो भारत में यूपी में मिलता है। जलौन जिला में पांच नदी प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से मिलते हैं। और पंचनद, अब पानी तो वहां पर मिलते हैं, लेकिन कर्म प्रिय श्रोतागण पानी के अंदर साधना करने के लिए पानी के अंदर जाकर के बैठ जाता है। हाँ, उस समय राक्षस और कई लोग इतिहास में आए हैं, वो पानी में प्रिय श्रोतागण और क्या करते, सांस ले सकते थे। पानी के अंदर जाकर बैठ करके प्रिय श्रोतागण तपस्या करने लगता है, यानी कि जल में डूबकर अनेक वर्ष तक कठोर तप किया। ये तो छोटा भाई, और बड़ा भाई प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर क्या करते हैं, दूध वाले एक पेड़ है, वट वृक्ष उसको कहते हैं, साधारण भाषा में हम उसको पाकड़ कहते हैं। पाकड़ के पेड़ आप लोग याद है, पाकड़। उसके नीचे प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, पंच अग्नि सेवन करते हैं, इसका भी विधान है। और इस रूप में क्या करते हैं, अपने आप बैठते हैं और चार दिशा में उसके आगे, उसके पीछे, इधर, दाएं और बाएं अग्नि आग जला देते हैं। बीच में बैठा है, चारों ओर आग प्रिय श्रोतागण, और ऊपर सूर्य भगवान अपनी अग्नि की जो रोशनी है उसको डाल रहा है, और चार इधर मिलाकर हुए पांच, पंच अग्नि। ऐसा तपस्या करता है। और अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रिय श्रोतागण रंभ जो बड़ा भाई है, इस रूप में बैठ के तपस्या करता है। तो एक पानी के नीचे और एक चार अग्नि ऊपर, सूर्य देव उसके बीच में कठोर तपस्या प्रिय श्रोतागण कई हजारों वर्ष तक किया। इनके हृदय में भावना है कि जब देवता प्रसन्न हुए, वरदान मिले, तो हम मांगे कि हमारा वंश आगे बढ़े और पुत्र हुए। और उधर प्रिय श्रोतागण इंद्र भगवान स्वर्ग में बैठे हैं, नीचे देखते हैं। काफी कठोर तपस्या जब इनका देखा, उनके हृदय में भय यानी कि डर हुआ। ऐसा है, किसी के पास अगर कभी बड़ा कुर्सी है
तो उस कुर्सी पे अगर वो आगे बैठना चाहता है तो उसके हृदय में डर हमेशा रहता है। हायरार्की में भी, कॉर्पोरेट सर्कल्स में भी, जो बिजनेस इत्यादि में काम करते हैं, जितना ऊपर आप लोग जाइयो, हम लोग जाइयो, उतने हम लोग के डर भी रहे, कब कहीं कितना नीचे आए पड़े। ऐसा है, ये तो निर्धारित है। लेकिन इंद्र भगवान इंद्र आसन पर बैठा है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। सोचता है ये दो राक्षस इस कारण से तपस्या कर रहे हैं, देवताओं को स्वर्ग में से निकाल देंगे और प्रिय श्रोतागण हमें इंद्रासन से निकाल देंगे। इस कारण से क्या करते हैं, सर्वप्रथम जल में प्रवेश करते हैं और जल में प्रविष्ट करके ग्रह के रूप में एलिगेटर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ है ना, आप सभी जानते हैं, उस रूप में प्रिय श्रोतागण जाते हैं और मगरमच्छ के रूप में, ग्रह के रूप में जाकर के करंब जो पानी के अंदर था उसके दोनों पैर को दांतों से पकड़ लेते। आप जानते मगरमच्छ के मुंह कैसे बड़ा है ना, ऐसे जाकर उसके पैर पकड़ लेते और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उसने यानी कि इंद्र भगवान ने मगरमच्छ के रूप में इनका वध कर दिया, करंब का वध कर दिया। रंभ बड़ा भाई तपस्या प्रिय श्रोतागण कर रहे हैं, चारों ओर अग्नि, ऊपर सूर्य भगवान, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उनको ये ज्ञान हुआ, पता चला कि उनका भाई को इंद्र ने मार दिया। बड़े कुपित हुए, बड़े दुखी हुए और सोचते हैं अब इस जीवन में रहने का फायदा क्या। बड़े क्रोधित भी हुए और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब सोचते हैं कि बहुत लंबा तपस्या नहीं करेंगे, या तो जीवन अंत कर देंगे या तो वरदान मांग लेंगे। खड़ग ले लिया, खड़ग यानी जो चूड़ा होता है गन्ना काटने वाला, तो पुराने जमाने का जो खड़ग होता है उसका शेप बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप वीडियो या पिक्चर में देखेंगे कटा कटा होता है ना। खड़ग लेकर प्रिय श्रोतागण और कई सालों से तपस्या कर रहे हैं तो बाल लंबे हो गए। एक हाथ से अपने बाल को पकड़ते हैं, दूसरा हाथ से और अपने गर्दन को काटने जा रहे हैं। अग्नि चारों ओर अग्नि देव का उपवास कर रहे हैं। जैसे काटने जा रहे थे उसी क्षण प्रिय श्रोतागण अग्नि देव वहां पर आकर के और उनके हाथ को रोक लेते। रुको, बोले आत्महत्या तो पाप है, जीवन में रहने के लिए कुछ बचा नहीं, राम कहते हैं, और क्रोध भी है, लेकिन बोले जीवन में अब रहने के लिए कुछ बचा नहीं। और प्रिय श्रोतागण अग्निदेव कहते हैं आत्महत्या पाप है और आप बहुत साधन किए हो, आप वरदान मांगो। राम सोचता है अब सुंदर समय आया कि किसी न किसी रूप से और हम इस रूप से वरदान मांग लें। और वरदान ऐसे मांगते हैं कि अब पुत्र की प्राप्ति के लिए वरदान मांगते हैं। और इस बात का भी ज्ञान है कि बड़े भाई जो थे, छोटे भाई जो थे, उसका वध इंद्रदेव ने कर लिया। तो अग्निदेव से कहते हैं कि आप हमें ऐसा पुत्र देना जो कोई देवता और कोई मनुष्य उसका वध नहीं कर पाए। ऐसे पुत्र की प्राप्ति के लिए और अग्निदेव से कहते हैं। अग्निदेव ने कहा जैसे तुम्हारी अभिलाषा वैसा हो, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन अब आप मरने की जो चिंता उसको छोड़ दो। और आगे अग्निदेव कहते हैं कि आपको जिस किसी स्त्री के ऊपर इसके बाद में आप देखियो उसी के ऊपर मोहित हो जाइयो, क्योंकि आप पुत्र चाहती हैं। स्त्री रूप में जो भी कोई हो, पशु हो या स्त्री हो, जो भी कोई हो, अगर आपकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई आप उसी पे मोहित हो जाइयो, वही से आपके पुत्र हुए। तो प्रिय श्रोतागण राम ने बोला ठीक है, कोई चिंता नहीं है। अग्निदेव जय श्री राम करके निकल गए। और प्रिय श्रोतागण राम की तपस्या अब अंत हुआ और निकलते हैं और सर्वप्रथम उसको स्त्री रूप में एक भैंस यानी कि भैंसी दिखती है सर्वप्रथम। अब उनसे जाकर के बातचीत करते हैं, ऐसे नहीं, उनसे जाकर के बातचीत करते हैं। और पुराने जमाने में प्रिय श्रोतागण ऐसा था कि मनुष्य और जानवर एक दूसरे से बात कर पाते थे, ऐसा था। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जाकर के सुंदर रूप से जो भैंसी
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में तो भैंसी शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन उसको महिषी कहा, महिषी कहते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उनके साथ में संबंध उन्होंने बनाया और समय अनुसार जो महिषी थी वो गर्भवती हुई। एक महिष भैंस जो पुरुष रूप में था, प्रिय श्रोतागण माने कि पुरुष भैंस जो है वो इस भैंसी के ऊपर चढ़ाव करने लगा और युद्ध हुआ। महिष जो था यानी भैंस जो था और प्रिय श्रोतागण रंभ घोर युद्ध करते हैं। भैंस की अगर आप लोग देखिए उसके सिंग रहे, ऐसे का सिंग होता है ना, सिंग के माध्यम से प्रिय श्रोतागण उन्होंने रंभ का वध कर दिया। महिषी को कुछ यक्ष कुछ लोग आकर के बचा करके लेकर चल देते हैं और प्रिय श्रोतागण ये जो रंभ था उनका अंतिम संस्कार करने का समय आया। और जब अंतिम संस्कार करने का समय आया तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण महिषी जो थी गर्भवती थी, वो सोचती है, भावना उनकी देखिए, बोले पति तो नहीं रहे, हमने उनको पति माना था, भले भैंस है लेकिन अब हम भी सती हो जाएंगे। बच्चे कुछ लोगों ने रोका, सती मत हो, लेकिन प्रिय श्रोतागण भैंसी क्या करती है, उसी चिता पे और अपने पति के साथ लेट जाती है। अग्नि संस्कार जो हुआ और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम उसी समय एक महाबली महिष चिता के माध्यम से प्रकट हुआ तथा शरीर को धारण किया और रंभ के चिता से एक अग्नि जो है वो प्रविष्ट हुआ। एक सर्वप्रथम महिषासुर जो महिषी के गर्भ में था वो महिषासुर हुआ, उसका पुत्र था रंभ का पुत्र, जिसको अग्निदेव ने वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र होगा और देवताओं पे विजय प्राप्त करेगा। महिषासुर हुआ और प्रिय श्रोतागण रंभ के देह से और तेज प्रकट हुआ और उससे जो रक्त बीज है वो निकला। एक ही चिता से दोनों निकले और माता पिता भी एक बन गए भाई, माता तो भाई का बन गया। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण महिषासुर बड़ा और रक्त बीज छोटा। अब वरदान तो प्राप्त है अग्निदेव का कि महिषासुर जो रंभ का पुत्र होगा वो बहुत शक्तिशाली होगा और देवताओं को पराजय कर लेगा। कभी कभी हम और आप सोचते हैं कि राक्षस कैसे राक्षस बने, तो जब इंद्र भगवान अगर उनको आकर के टोकते हैं, है ना, तपस्या इत्यादि भंग करते हैं, तब उनके ऊपर दुख तकलीफ आता है। ना इंद्र भगवान के कुछ करता, ना ये लोग जाके इंद्र भगवान के कुछ करते हैं कि नहीं। कोई बात नहीं। तो प्रिय श्रोतागण महिषासुर और रक्तबीज जाकर के सर्वप्रथम, अब इतना शक्तिशाली तो महिषासुर था, लेकिन सर्वप्रथम दोनों जन जाकर और प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करते। तपस्या इस रूप से कि वरदान तो है कि देवताओं से तुम विजय प्राप्त कर लोगे, लेकिन प्रिय श्रोतागण ये चाहते हैं कि इनका मृत्यु ना हो। तपस्या करते ब्रह्मा जी आते हैं, वर दो, और प्रिय श्रोतागण दोनों कहते हैं कि हमारा मृत्यु ना हो, हम सदैव जीवित रहें। ब्रह्मा जी बोले इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई। बोले जिनका जन्म हुआ उनका मृत्यु निश्चित है, बहुत देर हो गया। बोले अगर जन्म हुआ तो मृत्यु अवश्य होगा। अब महिषासुर सोचते हैं कि जितना दिन तक हम राज कर सकें उतना दिन तक हम राज करें। उनका भय था देवताओं के साथ में और प्रिय श्रोतागण मनुष्यों के साथ में। तो ब्रह्मा जी उनसे पूछते हैं किसी ना किसी कारण से आपका मृत्यु होगा। बोले आज तक हमें कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली जिसको हमने पराजय नहीं कर पाए। युद्ध किया, देवताओं से युद्ध किया और मनुष्यों से युद्ध किया, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा स्त्री नहीं मिला। इस कारण से ये मेरा मृत्यु जो है वो स्त्री के हाथ हो। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, अच्छी बात है,
और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सब वरदान इत्यादि प्राप्त करके महिषासुर जाते हैं और क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, स्वर्ग लोक के ऊपर चढ़ाई करके उसी इंद्र भगवान को और अपने राजपाट इंद्रासन से हटा करके उनको भेज देते, बोले जाओ। अब इंद्र आसन और स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हुआ। देवता लोग प्रिय श्रोतागण त्राही माम कैसे, और इस रूप से महिषासुर अब अत्याचार करने लगा, देवताओं को कष्ट इत्यादि देने लगा। और देवता लोग प्रिय श्रोतागण सब कोई मिलकर के भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और भगवान शंकर और ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जाकर के महिषासुर से युद्ध करते हैं। विस्तार में देवी भागवत में एक कथा आई है कि जाकर के युद्ध करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पराजय नहीं कर पाए। फिर वापस आते हैं, सब कोई बैठ करके मीटिंग करते हैं और ध्यान लगाते हैं कि कैसे इस महिषासुर का वध हो। ब्रह्मा जी से पूछते हैं, अच्छा बताओ आपने कौन सा वरदान दिया था, कैसे ही मरी? ब्रह्मा जी ने कहा इसको कोई स्त्री ही मार सकती है। अब देवताओं ने ऐसा निश्चय किया प्रिय श्रोतागण कि इसको मारने के लिए और जो शक्ति स्वरूप देवी है उसको प्रकट करना पड़ेगा। उसको माने अभी उनकी शक्ति हमारे साथ में है, अभी उनकी शक्ति हमारे साथ में है, लेकिन साक्षात देवी हमारे साथ में नहीं है और वही आकर के इनका वध कर पाएगी। इस कारण से सभी ने प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से स्तुति किया कि हे दुर्गे मैया आप दया करो और अपना जो रूप है उसको धारण करो। इसके हम आपको गा करके सुनाते हैं। देवताओं के ऊपर प्रिय श्रोतागण दुख तकलीफ आया, तब उन्होंने दुर्गे मैया को याद किया। दुर्गा मैया दया करो, दुर्गा मैया दया करो, जगदम्बे माँ की। जिस रूप से देवता लोग प्रिय श्रोतागण आराधना करते हैं कि हमारे ऊपर दया करो, अब आप रूप धारण करो, इस रूप से प्रिय श्रोतागण हमें और आपको भी अर्जी लगा करके माँ से मांग करना चाहिए। अगर जीवन में दुख तकलीफ है या तो आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, इसी रूप में भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण हम और आप भी प्रार्थना करें। चलो ठीक है, इस रूप में देवताओं ने प्रार्थना किया, आकाशवाणी हुई और प्रिय श्रोतागण आकाशवाणी के माध्यम से देवताओं को ये ज्ञान हुआ
कि आप सभी के हृदय में, आप सभी के तन में हमने पहले से तेज, जैसे कि हमने कल बताया था, देवताओं को शक्ति इत्यादि प्रदान हुआ, सभी के पास शक्ति है। थोड़ा थोड़ा आप लोग वही शक्ति को अपने देह में से निकालो और एक जगह पर उस शक्ति को केंद्रित करो, माने इकट्ठा करो, और वहीं पर जो मेरा रूप है प्रिय श्रोतागण वो कायम होगा। देवताओं ने वही किया। ऊर्जा यानी कि शक्ति, हर एक देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, जितने देवता वहां पर थे, सभी कोई अपने अपने तेज को निकालते हैं, एक जगह मिलाते हैं, और उस तेज की माध्यम से प्रिय श्रोतागण माँ दुर्गा का रूप धारण होता। बोलिए दुर्गे माँ की जय। प्रथम दिवस की कथा में जैसे हमने आपको बताया था कि देवी दुर्गा का रूप कैसा है, मूर्ति में आप देखोगे या चित्र में देखोगे माँ का रूप कैसे लगता है। इस समय पर प्रिय श्रोतागण माता का रूप ऐसे धारण हुआ, और इस माध्यम से देवी क्या करती है, शेर पे आरूढ़ और प्रिय श्रोतागण देवताओं को आश्वासन देती है, चिंता मत करो, हम जाएंगे और महिषासुर को अवश्य प्रिय श्रोतागण वध करेंगे। देवता लोग बड़े खुशी हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि कोई स्त्री ही उनका वध कर पाएगी महिषासुर का। और आज एक सुंदर स्त्री जो बहुत शक्तिशाली है, कई अस्त्र शस्त्र इत्यादि प्रिय श्रोतागण माता लेकर के धारण करती है और जा करके महिषासुर का वध करेगी। और देवता लोग के हृदय में थोड़ा ठंडक हुआ, बोले चलो ठीक है, कुछ तो हुई है। इसके बाद में प्रिय श्रोतागण देवी जाती है माँ दुर्गा और एक पहाड़ के ऊपर स्थिर हो जाती है, शेर के साथ में इस सुंदर रूप से विराजमान है। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में शब्द आया है 28। अब ये हमें मुख से आप सभी को बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक प्रकार की गर्जना है। अब मैं तो पुरुष हूं, धन्य हूं, लेकिन ये माता दुर्गा गरजती है, यानी कि मुख से आवाज निकालती है। और कहा गया है कि ये आवाज जो गर्जना है, अट्ठास जो है प्रिय श्रोतागण, तीनों लोक में गूंजने लगता है। आजकल हम लोग बात करिए तो थोड़ा डर लगे कि कहीं पड़ोसी नहीं सुन लेना, क्या कि घर भी सब अगले बगल है, तो आराम से बात करियो, जोर जोर से नहीं बात करियो। और यहाँ पर देवी इतने शक्ति से प्रिय श्रोतागण चिल्लाती है, अट्ठास मारती है कि तीनों लोक में प्रिय श्रोतागण उनकी जो आवाज है गूंजने लगता है। और प्रिय श्रोतागण इस रूप में पता चलता है कि देवी के पास कितनी शक्ति है। सबसे बड़ा चिल्लाए कौन? वही है ना। तो उसके सबसे पहले हम सुनेंगे ही हू शाउट्स द लाउडेस्ट, है कि नहीं। तब प्रिय श्रोतागण महिषासुर ने इस आवाज को सुना, बोले कौन है? अभी तक तो हमने ऐसा आवाज कहीं सुना नहीं। तब दूतों को भेजा। आवाज जो है आप सभी जानते एक ही जगह से निकलता है। अगर कोई चिल्ला रहा है और आप कहीं दूर पर है, उसकी आवाज सुन सुनकर आप उनके पास आ सकते हो। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कुछ दूत आए और पता चला कि देवी सुंदर रूप उनका देखा। और सर्वप्रथम जो दूत आते हैं और क्या करते हैं, निष्ठा रूप में माँ दुर्गा क्या करती है, सबको मार देती है, एक को छोड़ देती है। अब सबके मार दी तो भैया महिषासुर के जाके कौन बताइए कि और जन के भेजो। एक को छोड़ देती है और महिषासुर के पास एक दूत जाकर के, सिपाही जाकर के बताता है कि एक बड़ी सुंदर स्त्री वहां पर है, शेर के ऊपर बैठी है, उसके जैसा सुंदर हमने देखा नहीं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण महिषासुर सोचते हैं ये तो मेरी पत्नी योग्य है, जैसे ये लोग बता रहे हैं। अब उस समय तो माने फोन वगैरह था नहीं ना कि भैया फोटो उतार के दिखाई दी, कैसे देखेंगे। लेकिन प्रिय श्रोतागण जो जिस रूप से सिपाहियों ने बताया, महिषासुर बोले ये तो मेरे पत्नी बनने के योग्य है। और मंत्रियों के साथ में विचार विमर्श किया और त्राम नाम की एक राक्षस जो है महिषासुर ने सबसे पहले भेजा। और प्रिय श्रोतागण दूसरे बार जब त्राम राक्षस जाता है, तब प्रिय श्रोतागण जब महिषासुर के जो भेजे हुए त्राम थे और माँ दुर्गा क्या करती है, फिर से चिल्लाती है उसके सामने
और ये राक्षस भाग के दौड़ के बोले कहीं खाई नहीं ले या मार नहीं दे, और दौड़ के वापस प्रिय श्रोतागण और महिषासुर के पास जाते हैं। बोले सचमुच में सुंदर है, बोले आपकी पत्नी बनने, अब तो ये मंत्री है ना, राक्षस भी है मंत्री भी है जो भेजा था। मंत्रियों ने सोचा हाँ चलो ठीक है, और उसके बाद में विचार विमर्श करके दुर्धर दुर्मुख बालक्षी और गोवर्ध बालक्ष और दुर्मुख नामक के जो राक्षस है 5-6 राक्षस को झुंड बना करके भेजा, और उनके साथ में प्रिय श्रोतागण माँ दुर्गा ने युद्ध किया और उनका वध कर दिया। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। इस कथा से यह पता चलता है कि महिषासुर से पहले प्रिय श्रोतागण माँ दुर्गा को कई राक्षसों का वध करना है, क्योंकि महिषासुर बिल्कुल अंत में आते हैं उससे पहले, ठीक उसी प्रकार जैसे रावण सबके पहले भेजे, एंड में अपने आप आते हैं मरने के लिए। और महिषासुर भी पहले अपने सिपाही, अपने मंत्री इत्यादि बड़े बड़े राक्षस योद्धा को भेजते हैं। उसके बाद में गया चिक्षुर, त्राम, ऐसे ऐसे प्रिय श्रोतागण बातचीत करते हैं युद्ध, और माँ दुर्गा क्या करती है उनका भी वध कर देती है। बिडालक असीलों का रणभूमि में आते हैं, उनसे भी वार्तालाप बातचीत करके युद्ध माँ दुर्गा क्या करती है उनका भी वध कर देती है। और अब महिषासुर के पास भेजने के लिए कोई बचा नहीं, किसके भेजी अब, सबके तो मार दी से। माने मंत्री जो थे और प्रिय श्रोतागण बड़े बड़े योद्धा राक्षस थे जिनको उन्होंने बताया था जाओ उसके पकड़ के लेकर आओ और हम उनको अपना पत्नी बनाएंगे, सबके तो मार दी। महिषासुर प्रिय श्रोतागण अब जाते हैं, और जाते जाते बीच रास्ते में 2-3 और राक्षस के बटोर ली जो उसके साथ में थे, दुर्धर, त्रिनेत्र, अंधक प्रिय श्रोतागण, इनको बटोर करके साथ में जाते हैं। और ऐसे ये जो 3 राक्षस थे दुर्धर, त्रिनेत्र और अंधक, विस्तार में माँ दुर्गा के साथ में पहले युद्ध करते हैं। शेर के साथ में माँ दुर्गा शेर सवार है, सिंह वाहिनी प्रिय श्रोतागण, उनके साथ में विस्तार से युद्ध करते हैं। कोई राक्षस उस सिंह के ऊपर प्रिय श्रोतागण मस्तक पर गदा, यानी कि उनके मस्तक पर गदा मारता है। अब सिंह भी गर्जने लगा और प्रिय श्रोतागण उसके चीर फाड़ के सिंह क्या करते हैं उस राक्षस को खाने लगा। ऐसा भी हुआ। महिषासुर जब देखते हैं कि उनके जो 3-4 राक्षस संगे लेकर गए थे, सेना भी है इन्हीं की नहीं, लेकिन बड़े बड़े योद्धा जो थे उनके तो उसके जो शेर है वही खा ली से, तो माता क्या करी। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब महिषासुर तैयार होते हैं और माँ दुर्गा के साथ में भयंकर युद्ध करते हैं, भयंकर युद्ध करते हैं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम थे राक्षस, इस कारण से अनेक अनेक रूप बनाते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य का रूप बनाया, धनुष बांध लिया, और धनुष बाण के साथ में माँ दुर्गा के साथ में युद्ध किया। माँ दुर्गा जितने भी धनुष के बाण जो है उनके साथ में आते हैं, उनके लगने से पहले सबको काट देते हैं। इस रूप में धनुष बाण का युद्ध प्रिय श्रोतागण किया। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण मानव रूप को त्याग करके उन्होंने एक सिंह का रूप धारण किया, और अपने नाखूनों से क्या करते हैं, और माँ भगवती के जो सिंह है, जो जिसके ऊपर माता जी बैठी थी, उसको चीरने लगते हैं। और सिंह के रूप को देख करके माता बहुत क्रोधित हुई और क्या करती है, और बाण से और महिषासुर जो सिंह रूप में था उसको बांध देती है। तदंतर यानी कि आगे महिषासुर सिंह का रूप को त्याग करके प्रिय श्रोतागण मतवाला हाथी हो जाता है। साधारण हाथी नहीं, एक तो बड़ा और दूसरा कभी कभी ऐसे रहे कि हाथी लोग पगलाए जाए ना, ऐसे हो गया। उसको कहते हैं मतवाला हाथी, जो किसी के काबू में नहीं उसको मतवाला कहते। मतवाला हाथी बड़ा सा रूप धारण करके प्रिय श्रोतागण आया, और सिंह इत्यादि हाथी का जो सूंड होता है उसके साथ में विशाल युद्ध प्रिय श्रोतागण किया। और उसको परास्त करने के लिए माँ दुर्गा क्या करती है, कई पहाड़ उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। इस रूप में उन्होंने प्रिय श्रोतागण उनका जो हाथी का रूप था उसको अंत किया। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण महिषासुर एक जानवर के नाम से आया। अब वो जानवर पृथ्वी पे है नहीं, शरभ नाम के जानवर का रूप धारण करके आया। माने कि एक चिड़िया है, और एक चिड़िया ऐसी चिड़िया थी, शास्त्रों में इसका वर्णन है
एक ऐसी चिड़िया शरभ जिसको कहते हैं, उसके 8 पांव थे, 8 legs, भयंकर रूप बना करके आया और प्रिय श्रोतागण शरभ रूप में आकर के माँ दुर्गा के साथ में युद्ध करता है। तलवार लेकर शरभ के जो पंख इत्यादि है काट देते हैं, पांव इत्यादि में काट करके नीचे गिरा देते हैं। महिषासुर अंतिम क्षण में प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं और अपना सही रूप, अब महिष यानी भैंस, हाँ, और असुर पुरुष, आधा भैंस और आधा पुरुष प्रिय श्रोतागण उनका वास्तविक रूप था, नॉर्मल रूप जो था, उस रूप में आते हैं और उस रूप में प्रिय श्रोतागण माँ दुर्गा के साथ में भयंकर युद्ध करने लगते हैं। देवता लोग हाहाकार करने लगते हैं, फूल इत्यादि की प्रिय श्रोतागण वर्षा इस समय करते हैं ताकि माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि किसी ना किसी रूप से इसका वध आप कर देना। हम लोग भी थोड़ा गा लीजिए ना, कैसे देवता लोग प्रार्थना करते हैं, उस रूप से हम और आप प्रार्थना करें कि माँ दुर्गा हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ है, ऐसे ऐसे याचना करके आप हमें अपने दुख तकलीफ से पार पा लेना। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। तो जिस रूप से देवता लोग प्रार्थना करते प्रिय श्रोतागण, दुर्गा मैया दया करो, दुर्गा मैया दया करो, देवता लोग क्या करते हैं, आराधना करते हैं, दया करो हमारे ऊपर दुर्गा मैया और महिषासुर का वध करो। और बहुत घनिष्ठ रूप से, बहुत विस्तार में प्रिय श्रोतागण माँ दुर्गा और महिषासुर, आधा भैंस आधा मनुष्य का रूप, उन दोनों का जो लड़ाई है श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण में इसका जिक्र किया गया है। महिषासुर प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, तलवार लेकर दौड़ते हैं और माँ दुर्गा क्या करती है, उसके हाथ से तलवार जो है काट देती है। देखने में बहुत सुंदर ये युद्ध प्रिय श्रोतागण, देवता लोग ऊपर से क्या करते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। और इस रूप में अंतिम क्षण जब ये समय आया कि महिषासुर का अंत हो, किस रूप से प्रिय श्रोतागण उनका अंत हुआ, एक चक्र, आप सभी जानते हैं जैसे भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है। अच्छा, वो चक्र जो है उनको माँ दुर्गा ने दिया था। जितने भी हथियार इत्यादि अलग अलग देवताओं के पास त्रिशूल इत्यादि है प्रिय श्रोतागण, ये माँ दुर्गा उनको प्रदान करती है। और वापस जब माँ दुर्गा का रूप बनता है, अभी जैसे कि हमने आपको कथा में बताया, तो हर एक देवता के पास जो हथियार पहले माँ दुर्गा ने उनको दिया था कि जाओ अपन अपन काम करो और ऐसा ऐसा आप लोग के हथियार इत्यादि रही, वापस हर एक देवता अपने अपने जो हथियार है माँ दुर्गा को दे देते हैं। इस कारण से माँ दुर्गा जब रूप धारण करके आती है तब उनके हाथ में त्रिशूल भी होता है प्रिय श्रोतागण, खड़ग भी होता है और चक्र भी होता है, भगवान विष्णु ने दिया था ना। और चक्र का इतना विकराल रूप प्रिय श्रोतागण माँ दुर्गा ने बनाया, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया गया है कि चक्र का इतना सुंदर रूप बना कि चक्र, जैसे आप सभी जानते हैं हम जब लकड़ी काटते हैं तो आरी इस्तेमाल करते हैं ना,
तो आरी में दांत होता है, उसको दाता कहते, दाता ना, पुराने जमाने में दाता उसको कहते थे। तो उस चक्र में प्रिय श्रोतागण 1000 दांत थे, इतना बड़ा चक्र बना। माँ दुर्गा ने इतना भारी चक्र बनाया, भोला सा चक्र, और प्रिय श्रोतागण उसमें 1000 दांत, और वो चक्र घूमते घूमते जाता है महिषासुर का जो गर्दन है, और प्रिय श्रोतागण में लग करके उसका जो सिर है धड़ से अलग कर देता है। और इस रूप में माँ दुर्गा ने सब भक्तों के ऊपर और देवताओं के ऊपर कृपा किया, महिषासुर का वध किया। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। जैसे हमने बताया, सभी कोई फूलों की वर्षा प्रिय श्रोतागण करते हैं। और अगर ये कथा हमें ये बताती है कि जो भी कोई सुंदर रूप से माता रानी की आराधना करें, उनका ध्यान करें, तो उनका जो कार्य है अवश्य सिद्ध होगा। जिस रूप से देवता लोगों ने प्रार्थना इत्यादि किया, और पहले अपने कोशिश किया, याद रखना, ऐसे नहीं कि बैठ के माता रानी के बुलाए। विष्णु भगवान भी गए, और प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर भी गए युद्ध करने के लिए। जब नहीं कर पाए तब उन्होंने माता रानी का ध्यान किया, और सुंदर रूप से आकर के महिषासुर का वध उन्होंने किया। इसके बाद में 5वें स्कंद की कथा हम आगे बढ़ाते हैं थोड़े देर तक। और इस 5वें स्कंद में वैसे तो विस्तार रूप में कई राक्षसों का वध हुआ, लेकिन 2-3 के बारे में हम आपको बताते हैं। महिषासुर का तो अंत हो गया। इसके बाद में शुंभ और निशुंभ की बारी आई, और सभी राक्षसों का प्रिय श्रोतागण ये एक माने नियम है, उपद्रव करने की भावना से और पाप करने की भावना से सबसे पहले तपस्या करते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण उपद्रव इत्यादि करते हैं। ये राक्षस होते हैं। कई ऐसे, जैसे कल हमने जो भगवान राम के कुल में सुदर्शन थे उसके बारे में कथा श्रवण किया। उन्होंने देखा माँ दुर्गा को, उन्होंने वरदान मांगा कि आप हमें भक्ति प्रदान करना, और आप अपना रूप हमेशा दुर्गा कुंड बनारस में स्थिर रखना। कितना सुंदर वरदान मांगा हमारे और आपके लिए। हम भी कभी जाएं, दर्शन करें दुर्गा कुंड के। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जितने राक्षस होते हैं अपने अपने फायदा के लिए पूजा करते हैं। भक्त और राक्षस में यही अंतर है, दूसरों का कल्याण और अपना जीवन सुंदर हो, इस कारण से भक्त पूजा करते हैं, और राक्षस प्रिय श्रोतागण अपन फायदा। सरल भाषा में अगर हम बताएं, शुंभ और निशुंभ ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करते हैं, देवताओं के साथ में युद्ध करते हैं, देवताओं को पराजय करते हैं, सब देवताओं को प्रिय श्रोतागण स्वर्ग में से निकाल देते हैं। अब देवता लोग प्रिय श्रोतागण जब स्तुति करते हैं और माँ दुर्गा प्रविष्ट होती है और श्री विग्रह उनका जब बनता है तो काली का रूप बनता है। इस समय क्योंकि अब जो राक्षसों का वध करना है उनको एक अलग शक्ति के माध्यम से वध करना है। इस कारण से इस बार जब भवानी मैया रूप धारण करती है उसका पूरा शरीर काला था। एक आंखी उज्जर, प्रिय श्रोतागण जब आंखी खोले, और दूसरा माने जीभ है तो जीभ काला नहीं, जीभ लाल है। ध्यान देना इस बात का। और इस रूप में उसका घनिष्ठ रूप जो बनता है, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे राक्षसों को कुछ विभिन्न रूप में वध करना है, जिस कारण से उनका ऐसा रूप अनिवार्य था। और काली का रूप बड़ा सुंदर प्रिय श्रोतागण। और जाकर के क्या करते हैं, जब ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर जब आते हैं और शुभ और निशुंभ को पता चला कि एक बड़ी सुंदर स्त्री जो है, क्योंकि दिखने में तो काली बहुत सुंदर है, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, शुंभ और निशुंभ मंत्री को भेजते हैं और कहते हैं कि तुम आओ, हमारे पास राजन है, उनके भाई है, तुम उनकी पत्नी स्वरूप, और हम आपको राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं। माँ काली ने बड़ा सुंदर संदेश उनके पास भेजा। बोले जब हम छोटी थी सहेलियों के साथ में खेल रही थी, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है। बोले हम जब स्त्री थी, छोटी थी, हम अपने बहनों के साथ में और सखी और फ्रेंड्स के साथ में जब खेल रही थी, तो खेल खेल में हमने एक संकल्प लिया था, अपने आप को और अपने मित्रों को एक प्रॉमिस किया था
कि हम उसी से विवाह करेंगे जिसके साथ में हम युद्ध करेंगे और वो हमें हराएगी। तो कहते हैं अपने शुंभ और निशुंभ राजा और उनके जो भाई हैं उनको जाकर बताओ, अगर हमसे विवाह करना चाहती हो पहले आकर हमसे युद्ध करो, हमें जीतो, तब हम उनकी पत्नी बनना स्वीकार करेंगे। शुंभ निशुंभ प्रिय श्रोतागण सेना इत्यादि लेकर आते हैं और सबसे पहले धूम्रलोचन मंत्री होता है, बहुत बड़ा राक्षस होता है। माँ काली उसको ना काटती है प्रिय श्रोतागण, ना उसको तीर मारती है, ना त्रिशूल मारती है, हुंकार मारती माने फूकती है ना, खाली मुख से फूकती है। धूम्रलोचन का राम नाम सत्य हो जाता है, उनका शरीर जो है पूरा बिखर जाता है। इस रूप में माँ काली ने सबसे पहले धूम्रलोचन का भाषण किया और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण कुछ और छोटे छोटे राक्षस चंड मुंड नाम के आए, उनका भी प्रायश्चित किया और इस रूप में प्रिय श्रोतागण चंड मुंड से बात इत्यादि करके और उनका वध किया। आगे शुंभ का प्रिय श्रोतागण मित्रता रक्त बीज के साथ में था। आपको याद हो रंभ के माध्यम से एक महिषासुर, दूसरा रक्त बीज, ये अभी तक जीवित है। अब बारी आती है और शुंभ और रक्त बीज दोनों आकर के प्रेरणा करके माता जी से कि माने हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो माता कहती है करना चाहते हो तो पहले युद्ध करो, जीतो लेकर जाओ। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण देवी क्या करती है, रक्त बीज के साथ में युद्ध करती है। रक्त बीज, रक्त बीज दो शब्द जब मिलता है तो रक्त बीज बनता है। रक्त यानी खून या रुधिर या खून, बीज माने बिया, है कि नहीं। जैसे जैसे माँ काली प्रिय श्रोतागण रक्त बीज को काटती है और उसका खून जो है पृथ्वी पर गिरता है, एक एक बूंद अगर पृथ्वी पर गिरे एक नया रक्त बीज उसी समय खड़ा हो जाता है थोड़े देर में, क्योंकि जहां जहां काटे ढेर खून गिरे, कई ऐसे रक्त बीज प्रिय श्रोतागण खड़ा हो जाते हैं। और देवता लोग त्राहिमाम त्राहिमाम, कैसे इनका वध हो, सभी कोई प्रिय श्रोतागण आराधना करते हैं। अब प्रिय श्रोतागण दुर्गा माँ से फिर, क्योंकि उन्होंने जो ऊर्जा पेश किया था कि किसी ना किसी रूप से इनका वध हो, दुर्गा माँ आकर के अपना रूप कालिका बना, हे दुर्गे मैया कैसे आप रक्त बीज को मारोगे, प्रेरणा करते हैं। दुर्गे मैया दया करो, दुर्गे मैया अब प्रिय श्रोतागण माँ काली और रक्त बीज जो है दोनों घनिष्ठ युद्ध करते हैं और माँ दुर्गा अपना रूप बना करके और माँ काली से आकर के रणभूमि में यानी कि युद्ध भूमि में बात करती है। बोले इसी कारण से हमने आपको एक नया रूप जो है वो दिया, आपको काली का रूप बनाया
ताकि आप इस रक्त बीज का वध जो है उसको कर सको। तो काली माँ कहती है कि कैसे इस रक्त बीज का हम वध करें। बोले आपको जब आप रक्त बीज को काटे, जितना खून गिरे वो पृथ्वी पर पड़ने नहीं देना, क्योंकि पृथ्वी पर पड़ा तो फिर से एक पैदा हो जाएगी। जैसे पैदा हुए माँ काली काटे, फिर पैदा हुए फिर काटे। कैसे इनका वध हो? बोले जितना खून है उनका आपको पीना पड़ेगा। इस कारण से हमने आपको नया रूप दिया, ताकि कोई कोई भक्त अगर डराए काली के देख के तो कोई बात नहीं, हमें तो पूजा करी है, हमें नहीं, माँ दुर्गा की पूजा करी है। दूसरा रूप दिया उनको। वास्तविक तौर पे आप देखियो, काफी लोग अपने घर में प्रिय शुद्धागन काली माँ का मूर्ति जो है वो नहीं रखते, देखने में डर लगता है ना। लेकिन दुर्गा मैया की मूर्ति सबकी रखी। इस कारण से माँ दुर्गा ने अलग रूप बनाया उन भक्तों के लिए जो थोड़ा है, लेकिन एक रूप स्थिर है। और देवी तो देवी है, प्रिय श्रोतागण, देवी तो माने दोनों एक ही देवी के स्वरूप है। और उनसे बताया कि आपको इस प्रकार से उनका वध करना है। कोई कोई भक्त भी चिकने होते हैं ना, तो बोलिए इस देवी की पूजा कैसे करें जो दूसरे के खून पीस रहा है। कोई बात नहीं, उनका लिए साधन बनाया, अलग रूप धारण किया काली का। बोले आप इनके रुधिर को पीना, जैसे उसके मस्तक काटना इस समय, और जितना खून है आप पी लेना। और इस रूप से उनका वध हो, एक को खून बोले नीचे गिरने नहीं देना। माँ काली जाती है और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इस रूप से उनका वध करती है। तलवार से उनका जो सिर है वो काट देती है, और प्रिय श्रोतागण खून को पृथ्वी पर गिरने से पहले सब खून को पी जाती है। बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की, काली मैया की। इस रूप से प्रिय श्रोतागण रक्त बीज का उद्धार हुआ, खून पिया। हमारा तो किसी के खून पीते नहीं है, तो ये अनुभव एक्सपीरियंस हमारे में नहीं है खाना पीना है? लेकिन प्रिय श्रोतागण शास्त्र बताते हैं, इस जगह की कथा बताती है कि माँ काली ने इतना खून जो है रक्त बीज का पी लिया, और उनका जो क्रोध है, गुस्सा है, अब शांत नहीं हो रहा। एक तो खून पी से, और दूसरा भैया राक्षस के खून पी से, है कि नहीं। अब उनकी जो क्रोध है वो शांत नहीं हो रहा। पूरे पृथ्वी पर प्रिय श्रोतागण दौड़ने लगती है, पागलों की तरह भागने लगती है। एक तो रूप में वैसे इतना विकराल है प्रिय श्रोतागण कि सबको देखकर डर जाए, और जिसके देखे काटे मारे इत्यादि इत्यादि करके पृथ्वी भर में प्रिय श्रोतागण हाहाकार मच गया। कैसे माँ काली शांत हो। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान शंकर से प्रार्थना किया। किस कारण से भगवान शंकर से प्रार्थना किया? प्रिय श्रोतागण एक कथा में, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सर्वप्रथम जो देवी का रूप बनता है वो भगवान शंकर के आधा शरीर में से बनता है। अर्धनारीश्वर रूप भगवान शंकर का जो होता है, एक भाग उनका पुरुष का होता है और दूसरे भाग प्रिय श्रोतागण स्त्री का होता है। तो अपना एक भाग माने अपने तन में से स्त्री का भाग निकालते हैं, वो देवी स्वरूप बनता है। और उसको उन्होंने प्रिय श्रोतागण पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया, गौरा के रूप में। जितने देवी आए आगे वो सभी उसी देवी के स्वरूप हैं, उसी देवी के अंश है जो भगवान शंकर के तन में से निकला था। भगवान शंकर से कहा गया, भैया आपकी पत्नी आप ही संभालो, आपकी पत्नी आप ही संभालो। भोलेनाथ बोले चलो हम कुछ जाकर के करते हैं। क्रोध में माँ काली इधर उधर दौड़ रही है प्रिय श्रोतागण। भगवान शंकर क्या करते हैं, जाकर के पृथ्वी पर लेट जाते हैं, और पृथ्वी पर लेट जाते हैं। दौड़ते दौड़ते माँ काली के जो चरण है भगवान शंकर के हृदय पे पड़ता है, और एक क्षण में जितना गुस्सा, जितना क्रोध इत्यादि था माँ काली का, सब अंत हो जाता है और जीव आगे निकल जाता है। इस कारण से काली माँ की जो प्रतिमा है, या तो मूर्ति है या तो चित्र, आप देखेंगे जीव निकला है, दांत के बीच में है कि नहीं? क्यों?
उसी क्षण में प्रिय श्रोतागण उसको ये एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। हम पति के चरण दबाएं, अब ये तो दूसरे युग की बात है कि नहीं? ये कलयुग की बात नहीं, ये तो पता नहीं कौन युग की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। हम पति के चरण दबाए और हमारा स्थान पति के चरणों में है। आज हमारे चरण पति के हृदय पर है, ये अनुचित है, उचित नहीं है। इस कारण से उसी जगह पर प्रिय श्रोतागण उसकी जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। कभी कभी आप चित्र में भी देखोगे भगवान शंकर नीचे लेटे हुए हैं और माँ काली प्रिय श्रोतागण उनके ऊपर खड़ी हुई है। बड़ा सुंदर दृश्य है माँ काली का और भगवान शंकर का, और माँ काली के जीव जो है वो बाहर निकला है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर की कृपा से माँ काली के जो क्रोध है शांत हुआ। और 5वें स्कंद की कथा में कई ऐसे राक्षसों की वध की कथा हमने और आपने श्रवण किया। हुआ ये कि समय 9 बजने जा रहे हैं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण हम और आप आज की कथा को यहीं विराम देंगे। कथा विराम करने से पहले व्यास आसन से इस परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हमें हमारे मंडली को निमंत्रण दिया। दूसरी बार उम्मीद है और जानते हैं कि पहली कथा से आपको कुछ सुंदर ज्ञान और जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा। इस माध्यम से आपने दूसरी बार इस कथा का निर्माण किया और फिर से हमें निमंत्रण दिया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। आपकी कृपा से हमें भी एक ऐसे ग्रंथ की माने रिसर्च करने का अवसर प्राप्त हुआ जो साल में लगभग 1-2 बार करने का, माने नवरात्रि के समय ही करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आपको हृदय से धन्यवाद। जो भी कोई मनोकामना से आपने इस कथा को ठाना है, मुख्य श्रोता परिवार, माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो और आपकी जो मनोरथ है, मनोकामना है वो सिद्ध हो। व्यासपीठ से ये आशीर्वाद। अगर कोई मनोकामना नहीं है तो जीवन आपका सुंदर बने और जीवन यहाँ से आगे और सुंदर बने, यही हमारी कथा का लक्ष्य था। और माता रानी की असीम कृपा हो कि आपके सभी के जीवन के सुंदर बने। जितने भक्त पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आए हैं, सभी के ऊपर माता रानी की असीम कृपा रहे, यही आशीर्वाद हम आपको दे रहे हैं। 3 दिवस की कथा में प्रिय श्रोतागण शायद ऐसा हुआ होगा कि कुछ आपने सुना आपको ठीक नहीं लगा, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। और प्रिय श्रोतागण जितने भी संत ग्रंथ, जितने व्यास इत्यादि है, जहां जहां से हमने कथा सुना, श्रवण किया, पढ़ा, उसको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इस माध्यम से हमने आपको कुछ कुछ चरित्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के सुनाए। इन शब्दों के साथ में 3 दिवस की कथा को विराम करते हैं। आज के कार्यक्रम में अब हम और आप आरती करेंगे। सभी कोई खड़े हो जाएं, बारी बारी से आए, सुंदर रूप से मुख्य श्रोता के बाद में हम और आप आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम को नित्य दिन जावत, मैया जी को नित्य दिन जावत, हाय ब्रह्मा देवरी, ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी।
जगती माता तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, भगतन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय राम जय गौरी। उजाचार्य अतिलोक नगर मोतावाली, धन्यवाद सकल मानव, धन्यवाद सकल मानव, सेवक नर नारी, ओम जय राम बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो
हो बंधु सखा तुम्ही हो। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं कुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। कर्पूर बता आरती में थोड़ा पानी छोड़ निराजनम समर्पयामि ठीक है आरती दर्शन इधर पास करना है। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे शांति चित्त रूप में हम और आप आरती का दर्शन करें। जिस भाव के साथ में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को प्रथम दिवस हमने और इसको स्थापन किया था, आज मुख्य श्रोता द्वारा इसका वापसी यात्रा जो है उसको हम श्रवण करेंगे। डपला
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आप सभी कोई अपने अपने स्थान ग्रहण करें। मुख्य श्रोता कृपया आकर बैठ जाएं अंतिम प्रार्थना के लिए। चलिए सभी को इन 9 मंत्रों के माध्यम से माँ दुर्गा से मांगेंगे कि आप हमारे जीवन में शांति, बुद्धि, विद्या इत्यादि को भरे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं कृपया आप हमारे साथ में हो ले। सभी को हाथों को जोड़ लेते हैं। सर्वप्रथम शांति की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया की प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आराम की प्रार्थना देवी निद्रा से। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, हम और आप सुंदर रूप से अंतिम प्रार्थना जो है, 2 अंतिम प्रार्थना बची उसको करेंगे। अंतिम सर्वप्रथम शुभकामनाएं मांगेंगे। इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। जितने लोग हैं पृथ्वी पर जंतु हैं, चलते उड़ते तैरते, सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। मांगने का वक्त आता है, माता रानी से मांगेंगे। कोई भी दुख तकलीफ में है उनको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर देना। आप शक्ति की देवी है। मांगने के वक्त हाथों को खोल लेते हैं। महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणाभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टदुःखभाग् भवते आपुत्र पौत्रणां सन्तु पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, शांति पाठ के माध्यम से 3 दिवस की जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है, पूजा इत्यादि, संकल्प इत्यादि सब परिपूर्ण हुआ। शांति पाठ के माध्यम से इस 3 दिवस की कथा को मानते करने के सभी को फिर से हाथ जोड़ लें। वेदी पे आप लोग थोड़ा पानी छिड़क देना। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेहि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, अंतिम चरण में एक बार फिर से आप सभी को ग्रह परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। ग्रह परिवार की ओर से जितने लोग जुटे इस
3 दिवस की कथा में और इसको परिपूर्ण मंगल और सुंदर और इस मोड़ तक लेकर आए, तैयारी में, सजाने इत्यादि में और खाना पकाना इत्यादि में, परोसने में, तैयारी सफाई इत्यादि करने में जितने लोग हाथ जोड़िए ये कथा में, गृह परिवार की ओर से उनको हृदय से धन्यवाद देती हैं और आप सभी के ऊपर माता रानी की असीम कृपा रहेगी। आज भी प्रिय श्रोतागण, हम और आप थोड़ी देर के लिए कीर्तन अवश्य करेंगे, हमारे साथ जुड़े। आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, इसे करके गृहस्थ परिवार को आप धन्यवाद और आशीर्वाद देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। अम्बे कहे सुख उपजे, जगदम्बे कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। धन मन धन है तेरा, माया सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय अम्बे माता, ओम जय अम्बे माता, ओम जय अम्बे माता। ओम शांति शांति शांति।